हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, अब से आपको मेरी वीडियो में जो बैकग्राउंड है और जो पूरा का पूरा सैलून है वो थोड़ा सा अलग सा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने दूसरे शॉप में शिफ्ट कर लिया है। यस गाइज़, क्योंकि वो जो शॉप थी ना वो हमारी साइज़ में थोड़ी सी छोटी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था और हमें चाहिए थे थोड़ा बड़ा स्पेस। और ये शॉप हमें मिली है और उसी बीच में हमारे कुछ मेकअप भी थे, 5-6 मेकअप थे, एंगेजमेंट मेकअप, कुछ साइडर पार्टी मेकअप्स। और यहाँ पे हमारा काम भी बहुत जल्दी से चल रहा था, ठीक है। और अभी आपको धीरे-धीरे मैं इसी वीडियो में दिखाऊँगी कि काम कहाँ से कहाँ तक हुआ। और ये जितना भी काम है ना, हमने 2 दिन के अंदर में कराया था। उसके बाद का जो छोटा-मोटा काम था गाइज़, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लाइक 1 हफ़्ता बीत गया। बट ये अभी इस वीडियो में आप जितना भी काम देखोगे ना, ये सारा हमारा 2 से 3 दिन का काम था, ठीक है। तो ये शॉप थी, ये काफ़ी लंबी शॉप है, मतलब हमारे पास जो पहले वाला सैलून था ना उससे डबल मतलब सेम ही जगह पे है, वो साइड में शॉप थी और ये वाली उसकी साइड में। तो ये वाली शॉप खाली हुई थी, हमने इसको ले लिया। और काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते थे कि थोड़ा सा बड़ा कर लो, बड़ा कर लो, बिकॉज़ उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमारी हो नहीं पाती थी। जैसे कि नेल आर्ट अगर मैं उसमें करने बैठूँ तो उसके लिए हमें सेटअप के लिए ना तो कोई स्पेस था और ना तो हम वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कुछ रख सकते थे, क्योंकि बहुत छोटा ही सैलून था। तो ये वाला लेने के बाद हो सकता है कि मैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन करूँ, लाइक नेल आर्ट हो गया और फेशियल बेड, कुछ इस तरह से। तो ठीक रहे, देख रहे हैं अभी आप, यहाँ पे मैंने पीवीसी पैनल वगैरह लगवा दी हैं फ्रंट और बैक साइड में। और ये हमारे अंकल हैं जो कि इन्हीं से मैंने उस वाले पार्लर में भी इन्हीं से ही पूरा काम करवाया था और इस वाले सैलून में भी मैं इन्हीं से ही काम करा रही हूँ। थोड़ा सा लेट करते हैं बट कर देते हैं। और साथ के साथ मैंने फ्रंट में गेट भी बनवा लिया था, बिकॉज़ इसमें कोई गेट नहीं था और यहाँ पे मैंने बनवाया था एल्युमिनियम का गेट। अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि इन सब चीज़ों में कितना खर्चा आया, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं बताऊँगी कि इस एल्युमिनियम के गेट में मुझे 8 बाई 8 के गेट में मुझे कितना खर्चा आया, ठीक है। लाइट वगैरह पीछे थी नहीं, क्योंकि लाइट का काम चल रहा था, तो कुछ लाइट कट कर दी थी। उसी बीच में इतने क्लाइंट आ रहे थे कि उनको अर्जेंटली थ्रेडिंग बनवा रही थी। हमने कितना डिले कर रहे थे कि नहीं अभी काम चल रहा है, अभी नहीं हो पाएगा, बट उनको नहीं कहीं जाना है, तो हमने काम के बीच बीच में ऐसा वाला काम भी किया, ठीक है। और फिर बहुत ज़्यादा थकने के बाद मैं रात के घर गई 10 बजे, फिर वहाँ से नहा के 11 बजे मैं फिर आई, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे मेकअप करने थे 9 बजे, ठीक है। तो मैं वहीं पे रुक गई थी। और ये हमारे मॉर्निंग के मेकअप थे, कुछ पार्टी मेकअप, और इन्हीं मेकअप की वजह से ही हमने बहुत जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करवाया था, क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए था कि मिरर लग जाए, एटलीस्ट मिरर लग जाए, पीवीसी पैनल का जो काम था वो हो जाए कि हम सामने मेकअप वगैरह रख सकें। इसके बाद बाकी जितना भी काम बचेगा वो तो चलो धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। ये थी इनकी भाभी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। एंड इनकी सिस्टर का था इंगेजमेंट लुक, जो कि मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। थोड़ा थोड़ा सा कैप्चर कर लिया था, ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर पाई, बिकॉज़ हमारा काम भी चल रहा था साथ के साथ में, उनको भी मुझे बताना पड़ रहा था। और ये इनका हेयर स्टाइल कुछ ऐसा था। तो आप बताना आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा, इनका हेयर स्टाइल कैसा लगा, ठीक है। एंड ये है हमारे इंगेजमेंट ब्राइड। एक्चुअली इनको भी कुछ ऐसा ही हेयर स्टाइल कराना था, इनकी सिस्टर को भी कुछ इसी तरह का हेयर स्टाइल कराना था। दोनों बहुत प्रीटी एंड प्यारे लग रहे थे। गाइज़, मुझे काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आदि आप इंगेजमेंट मेकअप लुक में एंड पार्टी मेकअप लुक में कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। तो देखो, डिपेंड करता है कि क्लाइंट हमें कितना पे करता है, और उसी वजह से मैं पार्टी मेकअप में बहुत हाई एंड ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड नॉर्मल भी करती हूँ। अगर पार्टी मेकअप में कोई क्लाइंट मुझे ठीक पे आउट कर रहा है तो मैं उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको थोड़ा सा हाई एंड में लेकर के चलती हूँ। एंड मुझे लगता है कि 2-2.5 हज़ार रुपये का कोई पार्टी मेकअप है तो उस हिसाब से मैं सारे प्रोडक्ट रखती हूँ उनके सामने, मतलब उस तरीके से ही मैं यूज़ करती हूँ, डिपेंड कि वो कितना पे कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँगी हो सके तो, कि मैं ब्राइडल मेकअप में कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड पार्टी मेकअप में कौन से। और आपके पास भी ना वैरायटी होनी चाहिए, लाइक फाउंडेशंस में आपके पास कई सारी रेंज होनी चाहिए, मेकअप में कई सारी रेंज होनी चाहिए, जिससे कि अगर आपको कोई कम भी पैसे दे रहा है तो उस हिसाब से आप
ऊपर प्रोडक्ट्स यूज़ करो। एंड ये बताना आपको ये पूरा जो हमारा बैग, ये पूरा सेटअप है, ये आपको कैसा लग रहा है। सो गाइज़, मेकअप फिनिश करने के बाद फिर मैं गई एक शॉप पे, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। कुछ मुझे लाइटिंग लेनी थी और कुछ मैं झूमर वगैरह भी देख कर के आई थी। मुझे अपने सैलून को थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है, जिससे कि मैं शूट वगैरह कर सकूं और वो वीडियोस में अच्छा सा दिखे। कुछ मुझे ग्रीन ग्रास वगैरह लेनी थी एंड पैनल्स भी लेने थे। तो यहाँ पे पहुँचे हम एक शॉप पे। यहाँ पे इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी और इसी जगह से मेरे पैनल्स भी गए थे। जो भी मैंने पैनल लगाए ना शॉप में, पीवीसी पैनल, वो भी हमने इसी शॉप से लिए थे। और यहाँ पे मैंने कुछ शीट वगैरह देखी और कई शीट तो ऐसी थी जो कि हमारे लेने के बाद कुछ न्यू आया, वो मुझे और ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पता करी। और देखो, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप भी एक सैलून खोलना चाह रहे हैं, आपके पास टाइम है, तो पहले ना आप अच्छे से मार्केट देखो, काफ़ी सारी मार्केट देखो, फिर आपको पता चलेगा आपको किस तरीके का आपको इंटीरियर पूरा बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। सोच के जब आप कराओगे ना, काम और अच्छा होगा। मेरे साथ क्या हुआ ना, मेरे पास टाइम बहुत कम था। सिर्फ 2 ही दिन के अंदर में हमने शॉप खाली करी और उस 2 दिन के अंदर में हमने अपना मेकअप भी किया और इस बीच में हमने काम भी कराया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। बट कोई नहीं, इसमें भी मैं बेस्ट करने की कोशिश करूँगी कि हमारा जो पूरा काम है वो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रास लिया, आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास, जिसको मुझे लगाना है कहीं कहीं पे, जो मैंने सोचा हुआ है। और ये मैंने ली थी। एक्चुअली मैं पूरा साइज़ वाइज सब कुछ देख कर के आई थी कि मुझे कहाँ कहाँ लगानी है, तो उस हिसाब से उन भैया ने मुझे दे दी थी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम आए एक लाइटिंग के शॉप पे, जहाँ से हमने लाइट वगैरह ली, सीलिंग के लिए लाइट ली। और मुझे ये सारी लाइटें गाइस बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, ये मैं ले लेती, बट जो मैंने अभी जहाँ पे मिरर वगैरह लगाया ना, वहाँ पे इसको लगाने का स्पेस उतना बचा नहीं, जिसकी वजह से मैंने इनको स्किप कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने सीलिंग के लिए कुछ लाइट ली। और आजकल ये जो लाइट है ना, ये बहुत ज़्यादा इन है, प्रोफाइल लाइट बहुत ही ज़्यादा इन है, काफ़ी एस्थेटिक लगती है। देन फिर मैं आ गई शॉप पे। शॉप पे आने के बाद देख रही हूँ कितना काम हुआ, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, बिकॉज़ सुमन को भी एक बार मैं लेकर के गई थी। पहले हम वहाँ से पीवीसी पैनल लाए थे, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पूरा दिन हम धूप में घूमे दौड़े और फिर घर आने के बाद फिर मैंने ऑर्डर किए, तो जो हमारे पैनल्स थे वो घर आ गए थे। सारा काम हमने किया, उस बीच में मेरे भाई ने बहुत हेल्प करी, मेरे पापा ने बहुत हेल्प करी। और आगे का देख रहे हो, फ्रंट का कुछ काम हो गया था। फिर हमें ऊपर छत के लिए कुछ सीलिंग लगानी थी, जो हमने प्रोफाइल लाइट ली है वो। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे भी पैनल लगा देती हूँ, बट मुझे फिर किसी ने बताया कि इस तरीक़े का कुछ कराओ, बहुत अच्छा लगता है सैलून में। तो फिर मैंने सोचा कि पहले पूरी छत पे एक वॉल पुट्टी करा लेते हैं, प्लेन वॉल पुट्टी के बाद फिर हम पेंट कराएंगे। और उसी बीच में क्लाइंट आ रहे थे। हम हर क्लाइंट को ये बोलते आ रहे थे कि आप अगले दिन आ जाना, नेक्स्ट डे आ जाना, अभी थोड़ा काम चल रहा है। बट नहीं, सबको इसी बीच में काम भी कराना था। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि घिसाई चल रही है, धूल मिट्टी का काम है, नहीं, उनको सिर्फ कराना है थ्रेडिंग। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है, काम के बीच में काम भी कर लेते हैं। और अभी देख रहे हो, डेली हम सफाई कर रहे थे, बिकॉज़ हमारा काम भी था पार्लर में। और डेली बहुत बुरी हालत हो जा रही थी पार्लर की, क्योंकि इन सभी की वजह से। तो इसी तरह से मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाती बताती रहूँगी कि अभी मेरा काम कहाँ से कहाँ तक चला। और गाइस, ये जो मैं एक वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ ना, ये हमारा 3 दिन का काम था। साथ के साथ मैंने वाईफाई कनेक्शन करा लिया था। पिछले सैलून में हमारे पास वाईफाई नहीं था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आती थी। और इस वाले सैलून में मैंने वाईफाई लगा लिया। और ये देखो, साथ साथ में भैया को वॉल पुट्टी पकड़ाते जा रही थी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मेरा काम कहाँ से कहाँ तक हुआ। फ़िलहाल यहीं तक ये काम हुआ है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।